आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज से जुड़ी हुई खास, बड़ी और विशेष खबरों से। रीवा वार्ड पार्षद का फर्जी बाड़ा आया सामने, एडीएम ने निरस्त की अपील। रीवा इन दिनों राजस्व के प्रकरण का फर्जीवाड़ा बढ़ता ही जा रहा है। जहां रीवा शहर का एक बड़ा राजस्व फर्जीवाड़ा खत्म नहीं हुआ, वहीं ग्रामीण अंचलों में फर्जीवाड़े की कई खदानें खुल चुकी हैं, जिस कारण आए दिन विवाद बढ़ता है। पर जिम्मेवारों क्यों अनदेखी करते हैं? यह मामला रीवा शहर के बौद्धा स्थित जमीन का है, जहां पर फर्जी दस्तावेज और फर्जी पुली कार्ड के जरिए डॉक्टर नीरज पाठक की मृत्यु के बाद फर्जी सचरा तैयार करके बताया गया कि उसमें कोई भी वारिस नहीं है, जिसमें धोखाधड़ी करने वाले मुख्य रूप से उषा पाठक, स्वर्गीय चिंतामणि पाठक, पंकज पाठक, स्वर्गीय चिंतामणि पाठक, श्रीमती मधु तिवारी पाठक, पत्नी उमेश तिवारी, पुत्री स्वर्गीय चिंतामणि पाठक, श्रीमती मनोज रावत पाठक, पत्नी डॉक्टर अशोक रावत, पुत्री स्वर्गीय चिंतामणि पाठक, शरद पाठक सभी निवासी वार्ड क्रमांक 23 अमहिया तहसील हुजूर नगर रीवा के निवासी हैं, जो आराजी नंबर 1123, 1124, 1125 व अन्य नंबर जो ग्राम हल्का पटवारी बौद्धा स्थित है, जिसे इन सभी लोगों ने वार्ड क्रमांक 23 पार्षद से फर्जी और कूटरचित सचरा तैयार कर डॉक्टर नीरज पाठक की जमीन का कोई वारिस न होना बताकर वर्ष 10/10/24 में अपने नाम कर लिया गया था। 7/11/24 को तहसील कार्यालय पहुंचकर आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बावजूद प्रकरण दर्ज तहसील कार्यालय में विचाराधीन है। पूर्व की तरह ही भूमि को भूमि स्वामी के नाम परिवर्तित किया जाए, लेकिन तहसील कार्यालय से कई दिन बीत जाने के बावजूद भी आज दिनांक तक अपर कलेक्टर के आदेश का पालन तहसीलदार द्वारा नहीं किया जा रहा है और न ही फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार करने वाले पार्षद के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराने का निर्देश दिया जा रहा है। सुनिए पूरे मामले में फरियादी के अधिवक्ता BK माला ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। श्रेय टीवी से रितेश तिवारी की खास रिपोर्ट। एक अमहिया निवासी नीरज पाठक जी हैं। नीरज पाठक जी स्वर्गीय हो गए। उनकी मृत्यु उपरांत उनके वारिस को उनकी एक ज़मीन है जो वार्ड क्रमांक 9 बोदाबाग पर स्थित है, उस आराजी में उनका हक अधिकार उनके बच्चों को होना चाहिए। पर उनके संबंधित उनके रिलेशन के उनके पारिवारिक लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके तहसीलदार और पटवारियों से, राजस्व अधिकारियों से साठगांठ करके उन्होंने एक दस्तावेज तैयार किया और उनको लावत फौत बता के, यानी उनके लावत फौत का मतलब है उनके कोई वारिस नहीं है और उनके वारिस वास्तव में उनकी पत्नी है, उनके बच्चे बच्चियां हैं और ये विदेश में भी रहते हैं, अमेरिका वगैरह देश में रहते हैं, कुछ अपने भारत में भी रहते हैं। परंतु उनके परिवार के सदस्य हैं। नीरज पाठक की मृत्यु के उपरांत उनके परिवार के उनके बच्चे हैं, पर उन्होंने फर्जी दस्तावेज लोग तैयार करके अमहिया के पार्षद से एक फर्जी सजरा तस्दीक कराया गया और फर्जी सजरा के माध्यम से उनकी जमीन तहसीलदार के कार्यालय से करा दी गई। इसकी आम सूचना की इस्तेहार नहीं की गई। साथ में तहसीलदार के द्वारा जब तहसीलदार को ये जानकारी दी गई, तहसील कार्यालय को, हल्का पटवारी को दी गई, उसके बावजूद भी वह कूट रचित दस्तावेज बना के उन जमीनों को रजिस्ट्री भी विक्रय कर रहे हैं, लगातार विक्रय कर रहे हैं। जब राजस्व अधिकारियों को ऐसे मामले संज्ञान में आए तो राजस्व अधिकारियों को सुमोटो या संज्ञान लेकर ऐसे फर्जी दस्तावेजों की जांच करानी चाहिए। उसी शपथ पत्र की वही अमहिया के पार्षद ने, वार्ड क्रमांक 23 के जो पार्षद है, उन्होंने 2 एफिडेविट दे दिए। एक सजरा पहली बार उन्होंने बताया, लावत फौत का सजरा तस्दीक किए। दूसरी बात असली सर्टिफाइड दस्तावेज जो हमारे कागज हमारे संबंधित क्लाइंट ने दिया है, उस दस्तावेज के आधार पर उन्होंने सर्टिफाइड किया और उन्होंने बताया कि उनका एक बार शपथ पत्र लिया और उनका सजरा तस्दीक किया, फिर दूसरा सजरा वास्तविक सजा तस्दीक कर दिया। इस प्रकार के दस्तावेज जब संज्ञान में आए, तहसीलदार के संज्ञान में आए, उनका आधार कार्ड आया, नीरज पाठक के वारिस आए, उन्होंने एफिडेविट दिया, रिकॉर्ड दिया, तो राजस्व अधिकारियों को इसको सुमोटो लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और इस पर त्वरित FIR की कार्रवाई करनी चाहिए, जांच कमेटी गठित करना चाहिए। परंतु लगातार उनके रजिस्ट्री विक्रयनामा कर दिया। रजिस्ट्रार कार्यालय से विक्रयनामा हो गया। रजिस्ट्रार कार्यालय से विक्रयनामा होने के बाद ये मामला नामांतरण के लिए तहसील कार्यालय में ऑनलाइन आ गया है।
जब ये मामला तहसील कार्यालय में आ गया है और तहसीलदार कार्यालय में मामला लगा हुआ है, तहसील कार्यालय के संज्ञान में है, राजस्व तहसील हुजूर के प्रकरण संज्ञान में है, तो तहसीलदार हुजूर को त्वरित संज्ञान में लेकर इस पर एफआईआर व कार्रवाई कर दी चाहिए, क्योंकि मामला राजस्व का है। इस राजस्व अधिकारी जांच करा सकते हैं और रीवा जिले में तमाम ऐसे करप्ट लोग, ऐसे कूट रचित मनगढ़ंत फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जब नीरज पाठक के वारिस आ चुके हैं, नीरज पाठक के रिकॉर्ड आ चुके हैं, नीरज पाठक के वारिस अपने दस्तावेज दिखा रहे हैं कि मेरे पिता है, तो लावत फौज का कहाँ विषय है? अब तो ये प्रमाणित हो गया दो दस्तावेजों से कि नीरज पाठक के, और वास्तव में नीरज पाठक जब दो प्रकार के दस्तावेज होते हैं तो वास्तव में उसकी जांच करानी चाहिए तहसीलदार को कि साहब ये प्रकरण, दो प्रकार के प्रकरण आए हैं और इनकी एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेके इसकी जांच करानी चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार राजस्व न्यायालय में या राजस्व विभाग में इस प्रकार दस्तावेज बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस प्रकार के दस्तावेज की जांच होनी चाहिए और इनके नामांतरण यदि आवेदन आते हैं तो नामांतरण आवेदन पर रोक लगनी चाहिए।